नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ आज, क्योंकि बीच में हमें कुछ काम पड़ गया था और जिस वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। चलिए, लेकिन अब हम कंटिन्यू रोजाना शाम को 8 या 9 बजे हम वीडियो डाल दिया करेंगे, ठीक है। और आप उसको आराम से देखना और पूरा वीडियो को देखना, ठीक। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज का। किसका रहेगा? परसेंटेज का। इससे पहले मैंने आपको रेशियो और एवरेज ये दोनों मैंने करवा दिए हैं, जो आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। वो 3-3 वीडियो में हैं, आप देख सकते हैं। इसकी जो वीडियो है शायद इसकी 4 या 5 बनेगी, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। और सबसे सिंपल बात यह है कि अगर आपको ये आता है तो पूरी अर्थमेटिक में कुछ फिर रहता नहीं, आराम से फिर आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं इस परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज होता क्या है? तो परसेंटेज होता है प्रति सौ। कितना होता है? क्या होता है परसेंटेज? परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सौ, बस इतना ही समझिए, ठीक है। यानी जिस भी संख्या के पीछे परसेंटेज लगा होगा या जिस भी संख्या के साथ परसेंटेज आए, आपको क्या कर देना है? 100 कर देना है बटा में, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं परसेंटेज का, अगर मैं मतलब की बात करूं कितना होता है, इसका मतलब क्या होता है? प्रति 100। क्या होता है? प्रति 100, ठीक है। परसेंटेज पढ़ने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अगर याद रख सको तो अच्छा है, अगर नहीं रख सको तो कोई बात नहीं है, फिर आपको निकालनी वो पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे बार बार यूज होता है कि 100%। 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे वो 100% का क्या मतलब है, तो परसेंटेज आया है। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज के लिए करते हैं 1/100, ठीक है। यानी जिस संख्या के साथ परसेंटेज आएगा उसके नीचे हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, ठीक है। इससे ये कटा कितना आया? 1, ठीक है। अब बार बार ये चीज आती रहती है तो हमें ये चीज निकालनी पड़ती है बार बार। इससे अच्छा है कि हम इनको याद कर लें, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन हाई हो जाए, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैं यहां पे बात करूं 100%। 100% को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, मैंने अभी निकाल के बताया था, क्लियर। जैसे कि हमारा आता है अगला 50%। 50% को आप कैसे लिख सकते हैं? 50% का मतलब क्या हो गया भाई? 50/100, यानी 1/2। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 1/2। एक हमारी बार बार भिन्न परसेंटेज में आती है, वो कौन सी है? 33 सही 1/3%। अगर हम इसको भिन्न में बदले तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/3। देखिए, क्वेश्चन में जब भी आपको ये चीज दिखाई दे, 33 सही 1/3% आपको दिखाई दे, 33 सही 1/3% आपको दिखाई दे, तो उसकी जगह आप इसको पुट कर देना, बात खत्म। यानी आप परसेंटेज जो ये दिया है, ये जो संख्या है 33 सही 1/3%, इसकी जगह आप इसे ही पुट कर देना, बात खत्म भाई, ठीक है। तो इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है और कुछ नहीं, ठीक। जैसे कि एक आता है 25%। इस 25% का मतलब क्या होता है? 25/100, यानी 1/4, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं एक और आता है हमारा 20%, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/5, यानी 20/100, ठीक है। चलिए, ऐसे ही कुछ और आती हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हमारे लिए, उनको आप याद रखोगे। जैसे 16 सही 2/3%। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको हम सरल रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 16×3 = 48, 50/300, 50/300 हो जाएगा। 50/300 का क्या मतलब होता है? 1/6। यानी जब भी आपको ये दिखाई दे तो उसकी जगह आप क्या कर दोगे? 1/6 कर दोगे, ठीक है जी। इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक। एक हमारा बार बार पूछा जाता है 14 सही 2/3%। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/7, ठीक है, 1/7। एक हमारा बार बार पूछा जाता है 12.5%। 12.5%, इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 12.5% है, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? 1/8, ठीक है, 1/8। ऐसे ही करके एक ये आती है 11 सही 1/9%, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/9, क्लियर, 1/9। और अगर हम बोले आपसे एक और हमारी पूछी जाती है जिसे हम बोलते हैं 10%।
10% का मतलब क्या होता है 1/10। क्लियर है? 10% को हम क्या बोलते हैं 1/10। ऐसे ही करके 2-3 और बची हैं जिनको जो आप याद कर लोगे जिन्हें, ठीक है। जैसे कि मैं आगे बात करूं, 9 सही 1/11%, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/11, ठीक है। 1/11, एक आती है 6 सही 2/3%, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये बार बार पूछी जाती है, कितना आएगा 1/15, 1/15। एक हमारा होता है 4%, 4% को हम कैसे लिख सकते हैं 1/25, ठीक है। 5%, 5% को हम कैसे लिख सकते हैं 1/20, ठीक है। 1/20, एक आता है 2%, 2% का मतलब क्या होता है 1/50, और 1% का क्या मतलब होता है 1%। अगर मैं 1% के बारे में बात करूं तो इसका मतलब होता है 1/100, ठीक है। यानी मैंने ये क्यों करवाया है, मैंने ये इसलिए करवाया है ताकि कभी भी, जब भी, और आएंगे हम सवाल करवाऊंगा तो उसमें आएंगे, जब भी आपको ये वाली भिन्ने दिखे, ये वाली जो फ्रैक्शन है इनके साथ परसेंटेज दिखे, जैसे 16 सही 2/3% आपको ये किसी सवाल में मिला, ठीक है, तो इसकी जगह आप किसे पुट कर दोगे 1/6 को, ठीक है। जैसे आपको मिल रहा है सवाल में 12 सही 1/2%, इसकी जगह आप किसे पुट कर दोगे 1/8 को, ठीक है। इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ना कोई 100 का चक्कर होगा ना किसी का, अगर आप याद कर सकते हो तो। नहीं तो सॉल्व तो हम करेंगे, हम भी करवाएंगे और आप भी करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे हम चलते हैं, हम अपने अब क्वेश्चनों पे आते हैं, ठीक है। यहाँ से किस किस प्रकार के वो क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए आज इस चैप्टर की शुरुआत है, तो हम नॉर्मल क्वेश्चन को आज लेकर चलेंगे, और ऐसा नहीं है नॉर्मल क्वेश्चन पूछे नहीं गए, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, छोटे एग्जाम में या बड़े एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे जरूर गए, ठीक है। चलिए जैसे कि पहला क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक हमारा क्वेश्चन है 2.4 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, बताइए 2/4 को हमें किस में बदलना है, 2.4 को हमें प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। इसको हम परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं बताइए, अब बताइए। तो इसको अगर हम परसेंटेज में बदलें तो इसका को परसेंटेज में बदलते हैं, यानी किसी संख्या को जब हम परसेंटेज में बदलते हैं तो गुणा 100 करते हैं, गुणा 100 करते हैं, ठीक है। यानी परसेंटेज में बदलने के लिए किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करते हैं, ध्यान रखना ये चीज, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करते हैं। अच्छा, हमारे पास संख्या थी 2.4, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूंगा तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो नीचे क्या हो जाएगी, एक के पीछे एक जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है। हमें ये किस में बदलनी है संख्या, ये हमें बदलनी है किसमें, परसेंटेज में। परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा 100, ठीक। इससे ये कटा, क्लियर। 10 जब 24 में गुणा करेगा कितना आ जाएगा हमारा 240, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी पीछे परसेंट और लगेगा, ठीक है। यानी 240% इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, उसका जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी हम थोड़ा करेंगे, बताइए। अगला क्वेश्चन है 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। इसने पूछा है 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है, ठीक है। हमें बताना है 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसने बोला है कि 250 का, हमें नहीं पता कितना परसेंट, हमें नहीं पता कितना परसेंट, x% हम ले लें, ठीक है। परसेंट के लिए हम क्या करते हैं नीचे 100, ठीक है। यानी अगर मैं इसको छोटे रूप में इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 250 का कितना प्रतिशत क्या होगा 700 होगा, बोर्ड मास का नियम का बताया था मैंने आपको, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको करूं तो 250 का परसेंट के लिए क्या आ जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 700, इतना ही होगा ना। चलिए इससे ये गए, ठीक, 5 से काट लेते हैं,
5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ये 2 किस में गुणा करेगा इसमें, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 1400 बटे 5। और जब हम इसको इससे काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, जब हम इसको इससे काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी 280%। कितना आ जाएगा आंसर 280%। क्लियर है, ठीक है, कोई परेशानी। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या है। अगला क्वेश्चन है 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 30 मिनट एक दिन का, एक दिन का, एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना, ये मिनट में दिया है, ये दिन में दिया है। ठीक है, पहले या तो हमें से दिन में बदलें या मिनट में बदलें। हम कैसे में बदलें, मिनट में बदलें, क्योंकि मिनट में बदलना आसान है। तो हम इसको कैसे मिनट में बदलेंगे, गौर करेंगे कि एक दिन में आपको पता है वन डे में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 24 घंटे में कितने मिनट हुए, आप कहोगे 1440 मिनट हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 30 मिनट है, 30 मिनट 1440 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, परसेंट है यहाँ पे, इसको हटाएंगे, नीचे क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, इससे ये कटा, क्लियर, इससे ये कटा, अभी और भी ये कट रहा है, काट लीजिए। देखोगे आप ये किससे ये कट रहा है, ये कट रहा है 6 से, ये कट रहा है 6 से कट रहा है। 6 से अगर हम इसको काटें, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, और 6 से ये 5 बार गया। ठीक है, 6 से ये 5 बार गया, 2 से काट लो, 2 से 12 बार, और 2 से ये कितनी बार गया 5 बार। 5 पंजे कितने हो जाएगा 25, बराबर यहाँ पे कितना बचा 12x। ठीक है, x बराबर अगर हम इसको देखें 12, 25 बटे कितना हो जाएगा 12, और जब हम इसको इससे काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 2.083%। ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्लियर, ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी से 50% अधिक है तो ए से बी कितने प्रतिशत कम है। सॉरी, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये, यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ये वाला आपका क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम कई प्रकार लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको रेशियो पढ़ाया था और मैंने बताया था कि रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो सभी चैप्टरों में लगता है मैथ के। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे बिना हम रेशियो के कर सकते हैं। इसको देख लो, जैसे ये ए है और ये बी है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि जो ए है वो बी से 50% अधिक है। मान लीजिए 50, बी कितना है 100 है। ठीक है, तो इसका 50% अधिक कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा ना। यानी ए बी से कितना है 50% अधिक है। अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा 150। अब आपसे पूछा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब एक बात बताइए, कितना प्रतिशत कम है, 50% कम है, 50 कम है, 50 कम है ना, किससे, ए से। तो ए को हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, गुणा में क्या कर देंगे 100। ठीक है, इससे ये कटा, इससे ये कटेगा कितनी बार, 3 बार, और ये कितना आ गया 100/3, 100/3। और जब हम इसको इससे काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। क्लियर है, 33 सही 1/3%। ठीक, इसको करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है, तो गौर करेंगे, गौर से सुनना। इसको करने का एक और तरीका है, वो है रेशियो, अनुपात। एक बात बताइए, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, आप कहोगे 50%।
50% का मतलब क्या होता है, मैंने भिन्न बताई थी शुरुआत में, कितना होता है 1/2। अगर ये बी 2 है तो ए कितना है, 1 बढ़ के है, यानी कितना होगा 3। ठीक है, आपसे इसने पूछा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बताना कितना कम है। 1 कम है, किससे, ए से। जिससे तुलना की जाती है वो नीचे आता है, बस ये चीज ध्यान रखो। तुलना यहाँ किससे की जा रही है, ए से। ठीक है, तो ए कहाँ आएगा, नीचे। परसेंटेज के लिए गुणा 100, कितना हो जाएगा 100/3। और जब हम इसको इससे काटेंगे कितना आएगा, 33/3%। या फिर इसी को हम ऐसे लिख देते हैं 33.33%। ठीक है, इस प्रकार भी इसको हम लिख देते हैं। क्लियर है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन पर है। बोल रहा है कि ए बी से 6 गुना अधिक है। ए बी से 6 गुना अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा है। इसने बोला है, फिर से वही तरीका, ए और बी। ठीक है, ए बी से 6 गुना अधिक है, बी से 6 गुना अधिक है। अगर बी 1 है तो ये कितना होगा, 6 गुना अधिक, यानी कितना होगा 6। ठीक है, ठीक है, 1 का 6 गुना कितना हो गया, 6 हो गया, 6 गुना अधिक हो गया नहीं। ठीक, अब आपसे पूछा है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बताना कितने प्रतिशत कम है। तो आप कहोगे 5% कम है। किससे, ए से। तुलना किससे की जा रही है, ए से की जा रही है, बटे 6। ठीक है, गुणे में क्या कर देंगे 100। क्लियर है, काट लीजिए, छोटा कर लीजिए। छोटा आप कैसे करोगे, ये 3 बार कटे। ठीक है, 2 से, और 2 से ये कितनी बार, 50 बार। 25 पचम कितने होते हैं, 5 पंजे 25, बटे में कितना हो जाएगा 3। और जब हम इसको इससे काटेंगे तो हमारा ये कितना आएगा, आप देखोगे 83.33%। 83.33% काट लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, देख लेते हैं एक और बार। 25, 250, 3। ठीक है, कितना हो गया, 3 24, 1 0, 3 3 9। हाँ, इतना ही आएगा आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 5/3। 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, यानी 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इसको करने के आपके 2 तरीके हैं। कितने तरीके हो सकते हैं, अनंत तरीके हो सकते हैं एक क्वेश्चन को करने के। ठीक है, लेकिन इसको करने के भी कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो आपको कुछ नहीं, इन्हें पहले आप संख्या बना लो, इन्हें आप संख्या बना लो। कैसे बना लोगे कि नीचे क्या है 3 और 5, इनका एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15। 15 का गुणा कर दो दोनों में। ठीक है, इससे ये कटा कितनी बार, 5 बार। इससे ये कटा कितनी बार, सॉरी, इससे ये कटा कितनी बार, 5 बार, सही है। और इससे ये कटेगा 3 बार। यहां आप देखोगे ये कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 9। ठीक है, अब बताइए ये इससे कितना अधिक है, आप कहोगे 16 अधिक है। किससे, 9 से। ठीक है, गुणे में 100। जब आप इसको करोगे कितना आएगा 1600/9। और 1600/9 का आप जब करोगे तो कितना आएगा 177.77%। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 40 x का 0.05% है तो आपको x का मान बताना है, क्या होगा। क्वेश्चन करिए, ये भी एग्जाम्स में आया हुआ है, बड़े में भी है और छोटे में भी है। ठीक है, चलिए इसको हम देखेंगे कैसे होगा। 40 x का, देखोगे कैसे होगा, x का 0.05% क्या है 40 है। ठीक है, क्या है 40 है, तो आपको x का मान बताना है। इसको अगर हम करें, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, 1 और 2। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएंगे, 1 के पीछे 2 जीरो बढ़ेंगे। और जब मैं इस परसेंटेज को यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे भाई, बटा में 100।
5 से ये कितनी बार गया, 8 बार, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 1 2 3 4, 4 जीरो है, 8 के पीछे 4 जीरो। क्लियर, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12 सही 1/2% क्या होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं क्या होगा कि मैंने आपको बताया था जब भी बोडमास का नियम याद करिए, दो संख्याओं के बीच में का आता है तो हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं, आपको पता है। 1600 गुणे 6 चौक 24, 25 बटे कितना हो गया 4% है, गुणा 100 प्लस 800 गुणा 12 गुनी 24 और कितना हो गया 25/2% है, गुणा 100, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 12.5% को हम कैसे लिखते थे बताओगे, 1/8 लिखते थे ना, इसकी जगह हम 1/8 पुट कर देते, हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन आप ऐसे कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इससे ये गया 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, देख लो, और कट रहा है 4 से ये कट रहा है 4 बार, ठीक है। 2 से ये कट रहा है कितनी बार, 4 बार, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 25 चौके कितने हो करें, 25 चौके 100 प्लस 25 चौके कितने होते हैं 100। अब यहाँ पे आप देखोगे कितना हो जाएगा 100 और 100 200, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक शेयर कर देना, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और पूरा क्लास में जब आया करो ना तो पूरा उसको देखा करो, ठीक है, जिससे आपका भी फायदा होगा, ठीक है। आपका फायदा होगा, नहीं तो आधे अधूरे में कोई फायदा नहीं होता है, ठीक। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 30 के 80% और 25 के 4/5 का अंतर, ये आपका क्वेश्चन है। बताइए इनका अंतर आपको निकालना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखोगे 30 के आ रहा है गुणे 80%, 80/100, और 25 के 4/5 का हमें क्या बताना है, अंतर ही तो बताना है, अंतर बताना है, बीच में माइनस कर दो, आंसर आ गया आपका। डबल जीरो से ये 2 जीरो हो गई, ठीक है। 5 से ये गया 5 बार, यहाँ पे कितना आ गया 8 3 24 माइनस यहाँ पे कितना बचा 4 पंजे 20, ठीक है। इनका अगर मैं अंतर देखूं कितना आएगा 4, ठीक है, कितना आएगा 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका आज, ठीक है। बताइएगा 50,000 आपसे बोला है, 50,000 का 120% का 0.08% क्या होगा, ये आपसे पूछे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करिए, हो जाएगा। क्वेश्चन को जब आपका क्वेश्चन आ जाया करिए, उसे पॉज कर लिया करो वीडियो को, ठीक है, तब आराम से बैठ के इत्मीनान से किया करो, वीडियो तो दिखती रहेगी, ठीक है। आपका काम होना चाहिए, ठीक। देखोगे 50,000 का की जगह क्या गुणा 120% में क्या होता है नीचे 100, ठीक है, गुणा फिर का आ रहा है गुणा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, तो हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा, ठीक है। ऊपर से ये परसेंट भी है तो परसेंट के लिए भी 100, ठीक। काट दीजिए जो कट रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2, या इससे ये गया, ठीक है। अब देखो ये 5 है, ये 10 है, 5 से 10 गया 2 बार, और 2 से ये 8 गया कितनी बार 4 बार, यहाँ पे बचा हमारा केवल इतना, ठीक है, यानी 12 गुणे 4, और 12 चौके कितने होते हैं 48, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, ठीक है, और कल फिर से मिलते हैं कितने बजे, रात 8 बजे, ठीक है। आज मैं वीडियो को लेट डाल रहा हूँ, लेकिन मैं रोजाना रात 8 बजे आपकी वीडियो डाल दिया करूंगा। अभी थोड़ा मैथ का ही चलेगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मैथ का ही चलेगा, मैं तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं जीके वगैरह की भी आपके डालता रहूं, ठीक है। और मैं आपको अवगत करा दूं कि करंट के जो अभी अभी जो घटनाएं हुई हैं, ठीक है, अभी अभी जो घटनाएं हुई हैं, जैसे कि ओलंपिक खेल हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो इनके बारे में मैं छोटी छोटी वीडियो डालता रहूंगा,
अगर आप उनको देख लोगे तो आपका एग्जाम आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें होगी। ठीक है, क्लियर है? तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी हम कल आके देखते हैं। ठीक है, चलिए, नमस्कार।